हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास को कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे शिव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि गौर निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। तो आज हम गोपाल चंपू के उत्तर भाग से 32वें अध्याय से श्रवण करेंगे। 32वां पुराण या 32वां अध्याय। सबके समाधान रूप महोत्सव के पूर्ति। कल हम श्रवण कर रहे थे राधा और कृष्ण मिलन के बारे में, जब कृष्ण जो है ब्रजभूमि में दोबारा आए थे। उनका माता पिता नंद यशोदा ग्वाल बालों से और गोपियों से मुलाकात हुआ था, मीटिंग हुआ था।
और उनका पूर्णमासी से और नंदा देवी से भी भेंट हुआ था। आज हम 32वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसका नाम है सबके समाधान रूप महोत्सव की पूर्ति। इस 32वें पूरण में 32वें अध्याय में सभी ब्रजवासियों की शंकाओं का समाधान एवं संतोषजनक महोत्सव का वर्णन होगा। श्री राधा आदि गोपियों की बाधा के समाधान के अनंतर ब्रज के युवराज श्री कृष्ण चंद्र से विराजमान श्री ब्रजराज की सभा में सभी सुखों से पुण्यवान दूसरे दिन मधुकंठ बोला, इस प्रकार ब्रज के मंडल स्वरूप श्री कृष्ण के सुख का अभिमान उपस्थित हो जाने पर निरंतर उल्लास की प्रकाशमानता में सभी के एक रूप हो जाने पर एवं निरंतर तारतम्य रहित श्री कृष्ण के हितकर कार्य की सूचना सभी को हो जाने पर एवं विचित्र वाद्य नृत्य गायन की प्रधानता उपस्थित हो जाने पर एवं उनके प्रकार के मित्रों सहित कृष्ण की केली क्रीड़ा विस्तृत हो जाने पर तत्त स्थल में या तत्त विषय में सभी जन जब एक साथ सुखमय यज्ञ के आदि कारण बन गए, तब अभिमान गान केली वितान ये तीनों बातें प्रत्येक रात्रि में प्रत्येक दिन में समान रूप से प्राप्त होने लगी। ऐसी स्थिति में भी दारुक नामक सारथी रथ के सहित पहले की भांति उपस्थित है। इसी कारण श्री ब्रजराज आदि ब्रजवासियों का मन श्री कृष्ण फिर भी द्वारका चले जाएंगे क्या, इस प्रकार के संदेह से परिपूर्ण हो गया। ऐसी स्थिति में अन्य जनों की बुद्धि को जानने वाले एवं नंद के कुल का अभिनंदन करने वाले श्री कृष्ण ने इसी आनंदमयी कथा में विनयपूर्ण नीति के साथ अपने पिता आदि प्रधान व्यक्तियों को सम्मुख करके पूछा कि हाय, आज मेरे आ जाने पर भी आप सबके संतोष की किसी के द्वारा चोरी सी कैसे दिखाई पड़ रही। इस प्रकार के संदेश ऐसी स्थिति में अन्य जनों की बुद्धि को जानने वाला एवं नंद के कुल का अभिनंदन करने वाले श्री कृष्ण ने किसी आनंदमयी कथा में विनयपूर्ण नीति के साथ अपने पिता आदि प्रधान व्यक्तियों को सम्मुख करके पूछा, है आज मेरे आ जाने पर भी आप सबके संतोष को किसी के द्वारा चोरी सी कैसे दिखाई पड़ रही। तदंतर सभी जन रूखे स्नेह के भाव से मिश्रित होकर हंसते हुए बोले, सभी जन रूखे स्नेह के भाव से मिश्रित होकर हंसते हुए बोले, हमारे संतोष के मूल कारण तो वे आप ही हैं जो सदैव हमारे परम अनुकूल हैं, अतः उस संतोष के संबंध में पूछने से ही क्या होगा। उसके बाद ब्रज के चिंतामणि स्वरूप श्री कृष्ण अपने मन में इस प्रकार की चिंता करने लगे कि उसके बाद ब्रज के चिंतामणि स्वरूप श्री कृष्ण अपने मन में इस प्रकार की चिंता करने लगे कि ये मेरे पिता आदि ब्रजवासी मेरा चित्त किसी अन्य राज वैभव आदि में हो। इस प्रकार के भाव को चित्त में नहीं ला सकते, किंतु मेरे रथ की स्थिति को ही मेरे प्रस्थान का कारण निश्चित कर सकते हैं। यह विचार कर स्पष्ट बोले कि आप सबके मनोरथ विशेष के संयोग के लिए ये रथ स्वीकृत मार्ग के भाव का विस्तार नहीं कर रहा है, अर्थात द्वारका की ओर नहीं जा रहा है।
इसलिए इस विषय में इसलिए उस विषय में अपना चित्त को दूसरे प्रकार का क्यों बना रहे हो? कारण मेरे विरह में विलाप से घिरे हुए तुम सब ब्रजवासियों को छोड़कर मैं कंस को मारने के लिए मथुरा चला गया था। वहां पर भी कंस के से व्यवहार वाले अनेक दैत्यों का ध्वंस करने के लिए आग्रह को प्राप्त हो गया था। पश्चात द्वारका में जाकर उस समय अपने तथा बलदेव उद्धव आदि के वचन से मेरे विरह में निकलते हुए तुम सबके प्राणों को रोकने वाला मैं वही गोपाल इस ब्रज में पुनः आकर के भी हाय आप सबको फिर से विराग्नि से संतप्त करूंगा क्या? कदापि नहीं। अनंतर इस प्रकार से सुनकर ब्रजराज के मुख को देखकर सभी जनों ने श्री कृष्ण के प्रति निवेदन किया, यदि आप हमको संतुष्ट करना चाहते हैं तो द्वारका की तरह इस ब्रज में भी यदि आपका आगार हो जाए तब तो वो हमारा सुखदायक होगा। उससे अन्यथा आपका रहना तो हमारे लिए आपके पुनः द्वारका जाने की व्यथा को स्पष्ट उत्पन्न करता रहेगा, ये बात निश्चित है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर भूमि को देखकर अर्थात नीचा मुख करके श्री कृष्ण तो अपने मन में विचार करने लगे कि ये ब्रजवासी आगर पद से न ग्रहम ग्रहम इत्याह ग्रहणी ग्रहम उच्यते, उस उक्ति के अनुसार परिणाम में स्त्री ग्रहण करने के भाव कोई जना रहे, किंतु हमारे मन के सारांश को नहीं जान रहे। इसलिए अपनी लीला की सहायक पूर्णमासी आदि की सहायता करने के लिए मेरे चित्त के अनुसार आचरण करूंगा। यमुना को विदीर्ण करने वाले बड़े भैया बलदेव जी को भी यहाँ पर बुला लूंगा और मेरी माता की प्यारी देरानी बलदेव जी को माता श्री रोहिणी को भी बुला लूंगा, जिस कारण से पहले की भांति अपूर्व ब्रज के निवास के सुखों को अपने सिद्ध कर लूंगा। ये विचार कर स्पष्ट बोले, यदि ऐसा ही बात है तो भैया बलदेव जी को एवं उनकी माता को भी ब्रज में ही लिवा लाएंगे। सभी ब्रजवासी बोले, तब तो चंद्रमा से सर्वदा पूर्णमासी की रात्रि के पर्व की याचना करने वाले चकोर समुदाय के लिए उस चंद्रमा के द्वारा शरतकालीन और अपार पुष्टि के सारज का लाभ उत्पन्न हो जाएगा। तात्पर्य पूर्ण चंद्रमा को पाकर जैसे चकोरों की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार आपको पाकर हमारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। अनंतर श्री कृष्ण ने दारुक के प्रति एकांत में यह मनोहर आदेश दे दिया कि सारथे देखो, तुम मेरे स्नान एवं दान के योग्य द्रव्य विशेषों को लाने के लिए विशेष वेग का विस्तार करने वाले अपने रथ के द्वारा द्वारका में जाकर दंतवृक्क आदि दैत्यों के वध को कहकर इस ब्रज में मेरे भूत भविष्य काल में केवल प्रकट होने के भाव को वहां पर स्पष्ट न करके माता जी के सहित पूज्यपाद बड़े भाई श्री बलदेव जी को यहाँ ले वाला। और उद्धव जी को भी उनका अनुगामी बना देना अर्थात साथ ही लेवा लाना। किंतु एकांत में उनके निकट इस प्रकार निवेदन करना कि जिस प्रकार यहाँ पर ब्रज में आसक्त होने के भाव से प्रसिद्ध जो मैं हूँ, मेरा शीघ्र लौटना ही लक्ष्य। फिर भी आदेश दिया कि दारुक श्रीमान बलदेव जी ब्रज से जिन सुख सारिकाओं को ले गए थे उन दोनों को भी तुम लेते जाओ। उसके बाद वो दारुक ब्रज से चला गया एवं द्वारका से भी तत्काल लौट गया। उसने शीघ्र जाने आने के विषय में जहाँ पर बलदेव आदि तीनों को साक्षी बनाकर उपस्थित कर दिया, अर्थात
श्री कृष्ण ने जब आदेश दिया तो उसी समय उन तीनों को लिवा लाया, इसलिए उसने आश्चर्य प्रकट कर दिया। पश्चात श्री कृष्ण की वाणी से धेनुकासुर को मारने वाले बलदेव जी के आगमन को जानकर उनके मार्ग में चलने वाले ब्रजवासी जन पहले जैसे ही श्री कृष्ण के निकट गए थे, उसी प्रकार बलदेव जी के निकट चले गए। तथापि आपके इस निकट जाने में स्पष्ट रूपेण एक ही बात अधिक हुई कि उस समय ब्रजवासी गणों के अंतर्गत होकर स्वयं कृष्ण श्री कृष्ण विराजमान। उस समय पुत्र एवं परिकर के सहित श्री ब्रजराज से श्री बलराम जी जब मिले एवं गोपांगनाओं से युक्त ब्रजेश्वरी श्री यशोदा से श्री रोहिणी जी को जब भुज भर के मिली, तब वह समस्त ब्रजमंडल हर्ष की अधिकता से इस प्रकार परिपुष्ट हो गया था जिस प्रकार देवता लोगों को यह ब्रज उस समय दुगना ही दिखाई देता। उस समय श्री बलराम जी की आरती आदि यद्यपि पहले की भांति थी, तथापि दूसरे श्री कृष्ण निकट होने के कारण आरती आदि अपूर्व की तरह दिखाई दी। अनंत श्रीनिधिकंठ इस विषय में हंसकर बोला, देखो आश्चर्य की बात है, जो वसुदेव जी अपने प्रयोजन के लिए श्री ब्रजराज की पुत्री एवं पुत्र को भी छलपूर्वक घर के ले गए थे, उन्हीं वसुदेव जी के पुत्र बलराम जी के साथ दो होकर यह ब्रज राजकुमार अपने पिता श्री नंद जी को निरंतर परिपूर्ण कर रहे हैं। तदंतर मधुकंठ बोला, उस समय से लेकर बलराम जी को उस बात को तो दूर रहने दो। देखो गोपाल जी की समता को प्राप्त उद्धव जी की इस आश्चर्यजनक बात को देखता हुआ दारुक भी आश्चर्यवंतित हो गया। पश्चात दारुक ने भी स्वयं जाने हुए अग्रिम विषय को उद्धव के प्रति एकांत में कहा कि इंद्रजालिक व्यवहार की तरह लोकवेद के प्रसिद्ध मार्ग का लोप करने वाला ब्रजवासियों का व्यवहार आप सब जब द्वारका से ब्रज के मार्ग में प्रवृत्त हो रहे थे, तब मैंने इसलिए आप सबके प्रति विस्तृत नहीं किया था कि आप सबको तो व्यवहार विदित है, ये व्यवहार बीत भी चुका है और ये श्री बलदेव जी आदि ही ब्रजवासियों को श्लोकोत्तर व्यवहार को हमें समझा देंगे, ये विचार भी करता हुआ रहा। किंतु व्यवहार में तो आप सब भी उनकी माया से ब्रजवासी गोपों के स्वरूप वाले होते हैं दिख रहे, इसलिए विशेष विस्मित होते हैं मुझको आप ही किसी प्रकार बचाने वाले हो जाओ, यही मेरी प्रार्थना। उद्धव बोले हैं, दारुक आपने सुंदर बुद्धि वाले होकर भी मूर्खता परिपूर्ण कर दी, क्योंकि जो अपने प्रभु के बाईं ओर बैठने से सर्वश्रेष्ठ एवं दाहिनी बैठने से दक्षिणस्थ तथा उनके रथ हाँकने वाले से रथ कुटुंबी, इन तीन प्रकार के नामों को धारण करने वाले वही आप आज भी ब्रजवासियों के श्लोकोत्तर व्यवहार को नहीं जान पाए हो, अतः ब्रजवासी जन किसके स्तुति करने योग्य नहीं, अभी तो सभी की स्तुति करने योग्य है, क्योंकि जिनकी चरण धूलि के संसर्ग के लिए विधाता भी श्री कृष्ण अपने सौभाग्य की प्रार्थना करते रहे। अब हम प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं, उसके बाद सभी सुखों को उत्पन्न करने वाली उस रात्रि में बारंबार ही उस समय भीतर एवं बाहर द्रवीभूत हो जाने के कारण परस्पर आलिंगन के सुख में मानो निमग्न सी होने वाली दोनों माताओं के दोनों शरीरों को कृष्ण बलदेव ने पश्चाताप से करते हुए प्रेम भरी वाणी से अपने में सावधानी की रचना करके पृथक पृथक कर दिया। इस प्रकार उस रात्रि के अतिशय आनंद से परिपूर्ण हो जाने पर उस समय से लेकर प्रत्येक दिन के प्रातः काल श्री बलराम जी के निकट जाकर उनका आदर करके उन्हीं के साथ श्री नंद जी के सहित श्री कृष्ण को लौटाकर चाचा ताऊ आदि आदरणीय गोप क्रमशः निमंत्रित करने लग गए और नंद रानी श्री यशोदा जी के सहित श्री रोहिणी को भी निमंत्रित करने लगे, जिस निमंत्रण रूप कार्य में समस्त ब्रज ही परस्पर निमंत्रित हो गया।
इसलिए परस्पर अधिक होने को असमर्थ होने के नाते लज्जा से नियंत्रित ही हो। पश्चात निमंत्रणों का कार्य बहुत दिनों में पूरा हो जाने पर श्री कृष्ण ने पुनः महोत्सव के द्वारा सभी को सहन सम्मानित किया। जिस महोत्सव में कंस वध के पीछे श्री ब्रजराज आदि के ब्रज में भेजते समय बलराम जी के सहित स्वयं श्री कृष्ण ने जो वेणु एवं श्रृंग आदि अपने प्रतिनिधि भाव के लिए स्तोक कृष्ण सुबल को दिए थे, उन वेणु श्रृंग आदि के द्वारा तथा दूसरे प्रशंसनीय अगणित अलंकारों के द्वारा उन दोनों को अलंकृत कर दिया और दूसरे अलंकारों से दूसरे सखाओं को भी अलंकृत कर दिया। आदि कहने से क्या, देखो मथुरा एवं द्वारका में पहले श्री कृष्ण के निकट यातायात करने वाले उन दूतों को बुलवाकर उन्होंने उच्च वस्तुओं के द्वारा एवं प्रशंसाओं के द्वारा सम्मानित कर दिया। इस प्रकार सभी का सुख निरतिशय विद्यमान हो गया और श्री कृष्ण स्वयं तो माता के द्वारा घर में संग्रह किए हुए प्राचीन एवं अनेक प्रकार के अपनी इच्छा के अनुकूल उन्होंने वेणु आदि को ग्रहण करके सखाओं के साथ श्री बलराम जी के सहित विहार करते हैं। अब रोहिणी माता के सहित श्री बलराम जी का जिसलिए पुनः ब्रज में आगमन हुआ है उसी प्रसंग का अनुशीलन करो। देखो बलराम जी ने ब्रज में आकर दूसरे दिन को प्राप्त कर श्री कृष्ण के प्रेम से ढकी हुई हृदय को विदीर्ण करने वाली उत्कंठा से युक्त कुछ गोपांगनाओं को उद्धव जी के द्वारा अपने शुभ आशीर्वाद एवं सांत्वनामयी वाणी से शीघ्र स्पष्ट ही संतुष्ट कर दिया। और तुम सबने मेरे द्वारा ये शुक सारिका का जोड़ा जो द्वारका भेजा था एवं मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण ने जिसको परम हितपूर्वक अपने निकट रखा था उसको अब श्री कृष्ण ने मेरी तरह ब्रज में ही मंगवा लिया है। मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इस जोड़े को तुम सब श्री कृष्ण की सत्य संकल्पता के कहने योग्य वाक्यों से युक्त श्लोक को स्वयं पढ़ा देना। इस प्रकार का संदेश भी उनके पास भिजवा दिया। और उस ब्रज में 2-3 दिन के बाद रोहिणी एवं बलराम उद्धव के साथ पूर्णिमा के निकट एकांत में आदर पूर्वक पहुंच गए, जहाँ पर वृंदा एवं मधुमंगल के संग में लगी पूर्णिमा ने मंगल की प्राप्ति होने के कारण उनको परिपूर्ण मन वाले जानकर प्रस्ताव की परंपरा से ब्रज संबंधी श्री कृष्ण के विवाह के लिए श्री ब्रजराज की अभिलषित चेष्टा उनके कानों के निकट पहुंचा दी, जो चेष्टा पूर्णिमा ने मधुमंगल से अपने कर्ण को छुप की थी। वहां पर अपने निर्णय को स्वीकार करने वाले चतुर शिरोमणि बलराम एवं उद्धव के द्वारा पूर्णिमा ने श्री कृष्ण की योग्य कन्याओं को रोहिणी के कर्ण पद में पहुंचा दिया और निष्कपट भाव से यह कहा कि श्री ब्रजराज के सामने इस प्रस्ताव समूह के उपस्थित होते ही मेरा मत ही तुम्हारा निजी सम्मत है, यह कह देना किंतु स्वयं कुछ भी नहीं कहना। इस प्रकार पूर्णमासी के साथ एक मत हो जाने के कारण ब्रजधाम में आए हुए श्री बलराम आदि इनने निरंतर आनंद में रमण करके श्री ब्रजराज एवं ब्रजरानी के द्वारा श्री कृष्ण के विवाह के लिए पूछने पर पूर्णमासी की कही हुई रीति ही प्रयुक्त है। उसके बाद ब्रजराज श्री नंद एवं ब्रजेश्वरी श्री यशोदा पूर्णमासी के निकट ही चले आए। पश्चात उनकी अनुनय विनय आदि करके उन्हीं की आज्ञा से उनके निकट जाकर ये निवेदन किया कि आप तब के प्रभावशाली हैं, अतः आपकी कृपा प्रसाद से हमारे लाला श्री कृष्ण का ब्रज में पुनः लौटना हो गया। उसके बाद तो अपने मन की अपार दूसरी अभिलषित वस्तु को कहने में हम दोनों लज्जा कर रहे हैं, कारण इस समय हम दोनों की चित्त गति श्री कृष्ण की मधुरूप संपत्ति के लिए प्रयत्न कर रही है।
पूर्णमासी आनंद पूर्वक बोली, देव योग से यदि श्रोता वक्ता इन दोनों की मति का भाव एक सा हो जाए तो अभिष्ट पदार्थों की सिद्धि हो सकती है। ये शकुन को जानने वाले पंडितों का मत है। शकुन शास्त्र के अनुसार मनोरथ को पार करने वाली मन से मैं तुम्हें पूछती हूँ कि इस ब्रज में आप दोनों का मनोरथ कौन सी गोप कन्या में निविष्ट हो से कह दीजिए। अनंतर श्री ब्रजेश्वरी ने निवेदन किया कि कुछ धन्य ऐसी आदि ऐसी कन्याएं जो कात्यायनी की आराध्या से धन्य है। वे श्री कृष्ण के ऊपर ही आत्मसमर्पण करके अपने कन्या भाव की रक्षा करती विद्यमान है। मेरा मनोरथ उन्हीं के प्रति अधिक। पूर्णमासी बोली, सबसे विशिष्ट श्री राधा आदि गोप कन्या को आप उन धन्य आदि कन्याओं के समान क्यों नहीं बना रहे। श्री ब्रजराज एवं ब्रजरानी दोनों ही बोले कि यह तो महान हर्ष की बात है कि यदि वे राधा आदि कन्याएं आपके अंतःकरण में आ गई हैं तब तो परम मंगल में ही हो सकती है, अतः किसी प्रकार अंगीकार नहीं की जाएंगी, अभी तो की जाएंगी। किंतु बताओ वे कौन सी हैं। पूर्णमासी बोली, वे तो पुण्यात्मा श्री वृषभानु आदि गोपों की ही कन्या है। वे दोनों बोले, हे विद्वानों की आदि गुण पूर्णमासी, हमें समझ नहीं पा रहे कि वे कन्याएं कैसे हैं। पूर्णमासी हंसकर बोली कि वे कन्याएं ही हैं किंतु दूसरी कन्याओं के समान नहीं है। श्री ब्रजराज बोले, कैसे। पूर्णमासी बोली, श्री वसुदेव जी के विचार में एकाग्र हो जाने के कारण श्री गर्गाचार्य ने राधा आदि गोपियों के समूह को अन्यत्र देने के लिए उनके पिताओं के प्रति जब उपदेश दिया था तब मैंने आप सबके मनोरथ को जान लिया था। अतः मेरे द्वारा प्रेरित हुई एवं सब जगह व्यापक होने वाले स्वप्न को बनाने के लिए व्यापार वाली माया के द्वारा अभिमन्यु आदि अन्य गोपों के निकट एवं उनके विवाह की प्रतीति निर्वाहित कर दी थी। और अपने को उन गोपियों के प्रति मानने वाले अभिमन्यु आदि गोपों की उनके साथ सहवास आदि अन्याय की प्रवृत्ति को लक्ष्य करके उसी माया के द्वारा जिनको दूसरे जन न देख सके इस प्रकार के भाव से माया की वृत्ति रूप एवं राधा आदि गोपियों के समान रूप वाली गोपियां बीच बीच में बनाकर निर्वाहित कर दी। इसलिए श्री कृष्ण कुमारावस्था वाली श्री राधा आदि कन्याओं के साथ दाम्पत्य भाव को प्राप्त कर उस ब्रज में स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद ब्रजराज एवं ब्रजरानी ने वचन सुनकर रात्रि के अंत में कमल की तरह निर्मल मुख की परम शोभा से सुखमय समाधि से दृढ़ होकर मौन भाव से भी पूर्णमासी को हर्ष से पुष्ट कर दिया। कारण श्री राधा आदि गोपियों की कुमारता के प्रकाशक पूर्णमासी के वचन को तत्काल अनुशीलन करने योग्य विचार कर ब्रजराज एवं ब्रजेश्वर ने संताप को त्याग दिया। पूर्णिमासी का वो वचन हेमंत ऋतु की गंगा के प्रवाह की तरह निर्मल, कल्प वृक्षों की वनस्थली की छाया की तरह शीतल, एक अंग में लगाने से सभी अंगों को शीतल करने वाले हरि चंदन के रस की तरह स्निग्धकारी एवं चंद्रमा के अमृत की तरह चिंता रूप रोग का निवर्तक। पश्चात क्षण भर चुप होकर दोनों ही गदगद स्वर से बोले, हमारा लाला श्री कृष्ण आप जिस प्रकार कह रहे हैं उसी प्रकार प्रश्न को जानता है क्या। पूर्णमासी बोली, हाँ जानता तो है, किंतु अस्मद आदि के उपदेश से जान करके भी लज्जा करता हुआ उसमें आसक्त नहीं होता है। ब्रजेश्वरी ने अंदरारी बोली, राधिका आदि गोपियों का कौन सा वृतांत है कही। पूर्णमासी बोली, उन राधिका आदि गोपियों ने इस समय स्वयं ही मेरे प्रति उस प्रकार अपने भाव को प्रकट किया जैसे चातक जाति का स्वभाव है कि अर्थात जल प्राय स्थान में निवास प्राप्त होने पर भी चातक जातियां चिरकाल तक चारों ओर केवल मेघ के जल की तृष्णा रूप ज्वालाओं में अपने प्राणों को छोड़ देती हैं। तात्पर्य उसी प्रकार हम सब गोपियां भी
घनश्याम के चरणामृत की पिपासु रूप ज्वालाओं में अपने प्राणों को भले ही झोंक देंगी, परंतु श्री कृष्ण से भिन्न गोप को पति रूपेण अंगीकार नहीं करें। अतः ऐसी स्थिति में जब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक उनकी प्राप्ति की आशा से घूम घूमर खाने वाली होकर भी श्री कृष्ण की प्राप्ति को उपाय न जानने वाली राधा आदि गोपियों का उनके प्रतिकूल वास रूप पाश की यंत्रणा का सहन करना संभव हो सकता है, किंतु श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाने पर प्रतिकूल वास रूप पाश की यंत्रणा का सहन अंगीकार करना कदापि नहीं हो सकता। देखो, भयप्रद मेघ मूलों से युक्त गाढ़े अंधकार में चिरकाल तक भ्रांत हुई चकोरियां चंद्रमा से सनात यदि अपने देश को प्राप्त कर लेती है, तो अपना स्वामी चंद्रमा को प्राप्त कर होकर फिर उस गाढ़े अंधकार को कदापि नहीं चाहती। इस प्रकार ब्रज की लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधिका आदि गोपियां अपने निजी स्वामी श्री कृष्ण को पाकर माइक पतियों के घर की चाहना किस प्रकार कर सकते। श्री ब्रजराज बोले, अच्छा तो गोपियों के पिताओं की कौन सी बातचीत है। पूर्णमासी बोले, वे तो मेरे उपदेश से संपूर्ण रहस्य को जानकर परम आवेश ये कह रहे हैं कि कृष्ण सार तनया कृष्ण सारो ये शाम तेषाम वृषभानुवादीनाम। अतः श्री कृष्ण सार हैं, जिनके उन वृषभानु आदि गोपों की पुत्रियां माइक पति रूप व्याघ्र गणों से युक्त जंगल से यदि पार हो गए हैं, तब तो वे सभी गोप कन्याएं अपने समान केवल श्री कृष्ण सारे, जिनके उन निंद श्री नंद के पुत्र श्री कृष्ण को भली भांति प्राप्त कर सकते। श्री ब्रजराज बोले, श्री गर्गाचार्य ने तो हमारी प्रतिज्ञा के निवारक रूप वचन की सृष्टि कर दी थी। इस प्रकार की कमल लोचना राधा आदिकों का संबंध कमल नयन श्री कृष्ण के साथ हो जाने पर उनके विरह से सारा ब्रज ही गाढ़े अंधकार में गिर पड़ेगा। अतः गर्ग मुनि के उस वचन का समाधान तो दुष्कर। पूर्णमासी हास्य पूर्वक बोली, गर्गाचार्य ने तो मथुरा जाने के अनंतर श्री कृष्ण के विरह में होने वाली इस प्रकार की दुर्दशा को जानकर यह प्रतिबंध रूप बुद्धि उठाई थी, किंतु अब आपके पुत्र के निकट उन गोपियों के अंग का संसर्ग परमंगल रूप होने के नाते ब्रज में पुनः श्री कृष्ण के विरह के लिए संगत नहीं हो सकता। अनंतर श्री ब्रजराज एवं ब्रजेश्वरी ने लंबे सांस लेकर कहा कि दूसरे लोग अथवा अपने को उन गोपियों के ससुर आदि मानने वाले लोग पूर्वोक्त विवाह को माया कल्प किस प्रकार माने। पूर्णमासी बोली, इस विषय में मैं ही समाधान कर दूंगी, किंतु आप सब तो केवल पर्व का उदय बनाकर निमंत्रण की चर्या के द्वारा सभी ब्रजवासियों को बुलाए। पश्चात ब्रजराज एवं ब्रजेश्वरी ने पूर्णमासी के वचन रूप इस कर्णामृत का स्वाद लेकर उनकी चरण वंदना करके अपने घर आकर गाजे बजे आदि के साथ ब्राह्मण आदि वर्णों को बुलाकर श्री कृष्ण के आगमन महोत्सव की तरफ फिर महोत्सव आरंभ कर दिया। उसी प्रकार के निमंत्रण से सभी ब्रजवासियों को निमंत्रित भी कर दिया। ऐसी स्थिति में व्यवधान रहित दूसरे दिन के वृत्तांत को कर्ण गोचर की। अनंतर प्रातःकाल महामहोत्सव का विस्तार करने वाले उदार चेता श्री ब्रजराज ने अपने हर्ष से पृथ्वी को भी संचलित कर दिया। जिस महोत्सव में श्री ब्रजराज के निकट खरब की संख्या वाले सभी जन आ गए। महोत्सव से परिपूर्ण चित्त वाली उदार चित्त वाली नंद रानी ने श्री पूर्णमासी को अपने निकट बैठाकर सभी ब्रजांगनाओं को बुलवा लिया। जिस बुलवाने में श्री राधा आदि गोपियां बाधाओं की प्राप्ति से परिपूर्ण थी, तथापि ब्रजेश्वरी की अवज्ञा से भयभीत होकर उस महोत्सव में चली आई। एवं जो राधा आदि गोपियां अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के निज गोपों के ग्राम में आ जाने से हर्षमयी अतुल अतुल वर्षाओं के द्वारा संपत्ति को पाकर भी उस समय वृष्टि के प्रतिबंध से व्यग्र हुई लताओं की अंकुर श्रेणियों की तरह शरतकालीन ताप के प्रभाव से संतप्त हुए थोड़े से जल वाली मछलियों की तरह तथा मेघों की स्थिति के अभावमय समय में अपनी मृत्यु की संभावना करने वाली चातकियों की तरह दिखाई दे रही। उन
उनको देखकर ब्रजेश्वरी तो सजल नयन होकर पूर्णिमा के मुख को देखने लगी। कहते हो जहाँ पर प्रशंसनीय चरित्र आदि से यशस्विनी ब्रजेश्वरी दिखाई देने वाले राधा आदि गोपियों को आंसुओं से भरे हुए अपने नेत्रों में शोभायमान उन राधा आदि गोपियों के प्रतिबिंब के संपर्क के बहाने भगवती पूर्णमासी को दिखाती हुई मानो पूर्णमासी में समर्पण करती हुई से दिखाई। भगवती पूर्णिमा भी नेत्र द्वारा श्री ब्रजेश्वरी का अनुकरण करती हुई श्री राधा आदि उन गोपियों का स्पष्ट अंगीकार करने वाले बने और बोली कि यह पर्व सभी का निमंत्रण में है, अतः सब जगह से सभी स्त्रियों को बुलवा लीजिए। इस प्रकार से सुनकर कुछ स्त्रियां वहां से जाकर प्रत्येक घर को देखकर वहां आकर कानों में लगकर पूर्णिमा के प्रति कहने लगी, आप के आश्चर्य महान आश्चर्य है कि इन राधा आदि गोपियों को हम यहाँ भी पहले देख रही थी और अपने अपने घर में बैठी हुई अभी देख कर आई। पूर्णमासी बोली, अच्छा, न्यायपूर्वक कहने वाली दूसरी स्त्रियां फिर से देखने को चली जाए। अनंतर दूसरी स्त्रियों ने भी उसी प्रकार जाकर पुनः आकर पहले की भांति निवेदन किया। उसके बाद सभी जनों की आश्चर्य परंपरा के द्वारा श्री राधा आदि गोपियों के दो दो रूप होने वाले ये वृत्तांत श्री ब्रजराज की सभा तक पहुंच गया। ब्रजराज ने भी भगवती पूर्णिमा के उद्देश्य के पात्र होने के नाते ब्रज के सभी स्त्री पुरुषों को एकत्रित कर दिया। भगवती पूर्णिमा वहीं पर ध्यान करने लग गई। ध्यान करते करते विष्णु माया को सभी के दर्शन हो जाते। उसके बाद सभी जनों ने ऊंचा मुख करके चारों ओर से उस विष्णु माया का दर्शन किया। वो विष्णु माया श्याम वर्ण वाली थी एवं उसके दोनों बगल 8 भुजाओं से परिवेष्टित थे तथा वह चक्र त्रिशूल आदि शस्त्रों से युक्त थी। आकाशचारी सिंह उसका वाहन था। देवादि सभी जन उसके विस्तीर्ण प्रभाव की स्तुति कर रहे थे। उसके बाद आकाशचारी सिंह के पीठ पर बैठी हुई यथा योग्य सभी के निकट होती है, यह बोली, हे पिताजी नंद, है माता यशोदा, है अन्य निज वर्ग के गो, देखो आप सभी इस विषय में किसी प्रकार का संदेह मत करो, क्योंकि मैंने गर्गाचारी के प्रतिबिंब को दूर करते हैं पहले ही श्री राधिका आदि इन गोपियों के समान रूप वाली कुछ गोपियां बना दी, जिसके बाद मेरी बनाई उन दूसरी गोपियों को ही अपनी पत्नी बना मानते हुए अभिमन्यु आदि गोपियां पहले की यथार्थ स्थिति वाली सच्ची गोपियों के विवाह शैया को नहीं प्राप्त करें। और मैं श्री राधा आदि जिन गोपियों को अपने भाई श्री कृष्ण के अंगीकार करने योग्य हूँ उस बात को स्वयं जानती है। अतः पर पुरुष के संबंध रूप दोष से बचाने के लिए मैं इन गोपियों की उपेक्षा कैसे कर सकता, क्योंकि मैं तो सर्वतो भाव से सब कुछ करने में समर्थ हूँ। मैंने पहले राम अवतार में भी अग्नि को सहायक बनाकर जनक नंदिनी श्री सीता का पूर्व हित किया था। देखो, रावण जब सीता के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए तपस्वी रूप से कपट का उपार्जन करता हुआ निर्जन वन में आया, तब रावण के भय से सम्मिश्रित होकर अपनी अर्थात अग्नि की स्तुति करती हुई सीता जी को लक्ष्य कर ग्रस्त धूम की अग्नि नेत्रों के समान प्रकट और सर्वत्र प्रकट होकर विशेष उत्सर्ग को प्राप्त होने वाली मुझ दुर्गा रूप विष्णु माया के द्वारा सीता की रक्षा करते हुए अग्नि ने उसी प्रकार की मायामय दूसरी सीता को स्कूटी में रखकर पहले यथार्थ सीता मेरे प्रति अर्पित कर। पश्चात रावण जब मायामय सीता को हर के ले गया, समय अनुसार श्री राम जी के बाणों से चूर्ण हो गया अर्थात मर गया, तब अग्निदेव ने मायामय सीता को ही परीक्षा रूप अग्नि के दाह से परीक्षण कर पहले की तरह जिनका पतिव्रत धर्म सुस्थिर है उन पहली सच्ची सीता को दिखा दिया। इस प्रकार ये वार्तालाप चल रहा है। आज इस वार्तालाप को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो वार्तालाप है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।